दूसरी शंका। प्रणाम गुरुदेव, विकल्प और राग में क्या अंतर है? कृपया समाधान करें। चेतन जैन, ग्वालियर। विकल्प और राग, बहुत बार पहले इस संबंध में स्पष्टीकरण हुआ, खास करके प्रतीति और परिणति के संबंध में जब चर्चा हुई। विकल्प और राग, राग का जो प्रकट रूप है वह विकल्प है, मगर एक बात याद रहे कि राग का प्रकट रूप राग का ही नहीं, द्वेष का भी प्रकट रूप विकल्प हो सकता है। इसलिए विकल्प जो है वो वृत्तियों का प्रकट स्वरूप है, और वृत्ति दोनों रूप होती है, राग रूप और द्वेष रूप। वृत्ति जो है वह वृत्ति चारित्र गुण की मलिन पर्याय। जो भी विकल्प होते हैं ये चारित्र गुण की मलिन पर्याय का ये परिणाम है। और अज्ञानी का जोर विकल्प पर है। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, विकल्प की उत्पत्ति से वृत्ति की पहचान कर लेना। जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों से वृत्ति की पहचान होती है। वृत्ति वैसे पहचान में नहीं आती, कैसी कैसी मलिन वृत्ति है उसकी पहचान कैसे हो। मगर जब तुम्हारे भीतर में कोई विकल्प ऐसा उठे कि धन कमाने का अवसर है और तुम बेईमानी करके भी धन कमाने के लिए तैयार होते हो, तब तुम्हें पता चले कि अभी आत्मा में ऐसी मलिन वृत्ति पड़ी है। जब मौका नहीं मिला था तब धन कमाने का विकल्प नहीं था, तब तुम्हें पता भी नहीं था कि मेरे में ऐसी मलिन वृत्ति है। इसलिए सत्संग से होता क्या है, सत्संग से मलिन वृत्तियां जो है वो मलिन वृत्तियां विकल्प रूप में जो उत्पन्न होती थी, बस थोड़ी देर के लिए शांत हुई, मगर वो गई नहीं, वो है। जैसे ही सत्संग पूरा हुआ कि फिर खाना पीना घूमना फिरना, ये जो भी विकल्प, वो विकल्प उठेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समय वो विकल्प नहीं होते हैं तब भी भीतर में जो है वह तो है ही, भीतर की वृत्ति जो है वह है ही, अशुद्ध परिणति तो वहां है ही। ऐसे ही ज्ञानी के लिए जब चैतन्य परमात्मा के विकल्प नहीं होते हैं तब भी परिणति की शुद्धता तो है ही। दोनों बात को समझना। जब विकल्प नहीं होते हैं तब भी मलिन वृत्ति होती है, और जब विकल्प होते हैं तब भी निर्मल परिणति टिक कर रहती है। इसका अर्थ यह कि विकल्प के न होने के काल में वो मलिन वृत्ति तो पड़ी है, और ज्ञानी को भोगों के विकल्प की उत्पत्ति होती है तब मलिन वृत्ति भी है, वो है मलिन वृत्ति,
मगर उस समय निर्मल परिणति भी है, परिणति की शुद्धता भी है। और वो शुद्धता का कारण क्या? ये मलिन वृत्ति। विकल्प को तो दूर मत करना, विकल्प को दूर करने के लिए तो भूख लगी, 2 रोटी पेट में डाली कि विकल्प गया, मगर वृत्ति से छूटना। और वृत्ति से छूटने का उपाय क्या? कि विकल्प की उत्पत्ति हो और वो वृत्ति का स्वरूप जानने में आए कि वृत्ति ऐसी पड़ी है, तो उस वृत्ति का स्वरूप जब तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए, तब भेद विज्ञान कि ये निर्मल ज्ञान में ये मलिन वृत्ति जैसी ऐसी प्रतिबिंबित हो रही है, तो ज्ञान तो निर्विकल्प है, ज्ञान निर्विकल्प है, ज्ञान स्वच्छ है बस। और जितना जितना ये फिर ये वृत्ति का नहीं, विकल्प का नहीं, ज्ञान की निर्मलता का ही विचार चलता रहे। और जैसे से ये विचार चलेगा, जब भी तुम सत्संग सुनोगे, वाणी सुनोगे, भीतर में ये तत्व विचार चलता रहेगा। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा ना होगा, वो तुम्हारी तत्व विचार की यात्रा चलती होगी, तत्व विचार की यात्रा होगी। तुम वाणी को जब सुनोगे, तब तुम झोली लेकर के वाणी को इकट्ठी ना करोगे। जब तुम वाणी को सुनोगे, तब सद्गुरु जिस भाव से तुम्हें ये पुकार कर रहे हैं, तुम उनके साथ में यात्रा करोगे। वाणी को झोली में नहीं भरना, मगर जहां से कहा जा रहा है उनके साथ में ही यात्रा कर लेना। ये प्रयोजन है सत्संग का। ये पुकारा है, ये पुकारा है, सार्थक करना। ये जो तुम्हें पुकारा है, ये सार्थक करना। तुम्हारे लिए ये जो पुकार है, इस पुकार को हे ज्ञान दीपक तुम सार्थक करना। तुम कम से कम चमड़े से तो नीचे मत गिरना, तुम कम से कम जड़ से नीचे मत गिरना, कम से कम जड़ जितने तो ईमानदार होना, कम से कम ये राख की दीवार जितने तो ईमानदार होना। जितना दिया उसका बदला भी तो ये राख की दीवार देती है, इतना तो देती है ना। ये बेईमान नहीं, ये राख की दीवार इतनी तो ईमानदार निकली। मैंने रोटी दी इस राख की दीवार को, पानी दिया, शरीर को वस्त्र दिए, जो भी देह को जरूरत थी मैंने देह की जरूरत को पूरी किया। ये देह इतना तो ईमानदार निकला कि रोटी खाई है, पानी पिया है, चलो परमात्मा की पुकार कर लेता हूं। ये देह इतना तो ईमानदार निकला कि जिसे रोटी खिलाई है वो परमात्मा की पुकार तो कर रहा है। तुम कम से कम जड़ देह से तो नीचे मत गिरना। तुम्हें भी ये अमृत पिलाया है, उसका बदला तुम्हें देना होगा। ये अमृत तुम्हें पिलाया है, उसका बदला तुम कम से कम देह की कैटेगरी में तो आना कि देह को रोटी खिलाई तो देह में से ये 1 घंटे के लिए चैतन्य चैतन्य ये पुकार तो देह में से निकली। तुम्हें तो अमृत पिलाया है, पानी नहीं। और तुम्हारी ईमानदारी क्या कि जो तुम्हें अमृत पिलाया उस अमृत का तुम अनुभव करो, यही ईमानदारी और कुछ भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये मिट्टी से इस राख की दीवार से तुम प्रेरणा लेना। हे चैतन्य परमात्मा, राख की दीवार से नीचे मत गिरना। हे ज्ञान दीपक, आज जो तुम्हें हकार आ रहा है, बस जहां से मैं कह रहा हूं वहां से तुम सुन सको। बहुत निकट काल में वह दशा तुम्हारी होगी।
मैंने ज्ञान दीपकों को देखा है, उनसे बात की है, उन्हें मिला हूं, उन्हें मैंने अपने हृदय में स्थान दिया है। ईमानदार होना, प्रामाणिक होना, अमृत पिया है, अमृत को पीना, कान से बोधामृत पिया है, अब ध्यान में बोधामृत पीना। आज इतना है।